चलिए देखिए रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 में क्या है, आदत और स्वभाव के लिए, ठीक है, हैबिट या नेचर के लिए कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसी आदत होगी, जैसे यहाँ पे देखिए स्वभाव होता है ना ईमानदार व्यक्ति का, कि एक ईमानदार व्यक्ति हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इसका मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसका एक स्वभाव होता है, जो इंसान ईमानदार होता है तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस ऐसे सेंटेंस के लिए किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, सॉरी एन क्या लिखेंगे, एन हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन लिख सकते हैं या फिर हॉनेस्ट पर्सन भी कर सकते हैं। हॉनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म अस। ठीक है, क्या सेंटेंस होगा, एन हॉनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म अस। ठीक है, कि एक ईमानदार व्यक्ति हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस अगर होगा तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए देखिए, अच्छा ये सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन अब आप ये सेंटेंस बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके आपको सबके स्ट्रक्चर बताते हैं और 2-4 सेंटेंस के प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। और चलिए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो किस प्रकार हम किस टाइप से उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पे हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। अगर किसी चीज़ को आपको करना है, कोई चीज़ बनाना है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए तो उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाता है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हमने अभी इसके पहले क्या यूज किया था, सब्जेक्ट के बाद में देखा होगा कैन का यूज किया है। ठीक है, अब चूँकि अफर्मेटिव है तो वहाँ पे कैन का ही यूज करेंगे। ठीक है ना, उसमें नहीं या क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, यस नो टाइप होता नहीं है, तो सिर्फ क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, और देन आपका क्या रहेगा, अदर वर्ड्स जो नहीं आ जाते हैं, अब है, तब है, इस तरीके के अदर वर्ड्स जो होंगे सबसे लास्ट में आपके चले जाएंगे और एंड में आपको फुल स्टॉप भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे बेस आपको 1-2 एग्जाम्पल भी करके बता देते हैं। जैसे सबसे पहले है तुम कार चला सकते हो, क्या सेंटेंस है, तुम कार चला सकते हो। ठीक, तुम कार चला सकते हो। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट है आपका, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, फिर चला सकते हो वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखनी है, सब्जेक्ट की, तो क्या लिखेंगे, यू। फिर क्या यूज करना है, कैन यूज करना है तो लगाएंगे यू कैन। फिर चलाने की क्या होती है, ड्राइव ना, तो यू कैन ड्राइव, फिर कार। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, यू कैन ड्राइव द कार या यू कैन ड्राइव कार। ठीक है, ये आपका बन गया। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि वह कविता याद कर सकता है, वह कविता याद कर सकता है, याद कर सकता है, वह कविता याद कर सकता है। तो अब इसको भी सेम ऐसे जैसे ये बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे कविता याद कर सकता है, तो यहाँ पे ही, फिर क्या यूज करेंगे बेटा, कैन, ही कैन लर्न, ही कैन लर्न पोयम। ठीक है, ही कैन लर्न अ पोयम। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप लोग अगर पढ़ेंगे तो अपने माइंड में ही बना सकते हैं इस सेंटेंस को, बहुत इजीली है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तो बना लेंगे। चलिए अब ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया है, अब आपको बताते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ नॉट ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, ठीक,
फिर कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब चलिए देखिए इस पे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके का सेंटेंस आ गया, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, क्या होगी, यू कैन नॉट, यू कांट भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर यू कैन नॉट भी लिख सकते हैं। यू कैन नॉट सिट और अदर वर्ड हेयर, ठीक है। यू कैन नॉट सिट हेयर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, बन गया। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम यह प्रश्न नहीं, तुम यह प्रश्न नहीं हल कर सकते हो, ऐसे लोग बोलते नहीं हैं, या तुम प्रश्न नहीं हल कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस या येस नो टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आप कैन, जो हेल्पिंग वर्ब है जो यूज करते थे, कैन को आप बाहर ले आइए सब्जेक्ट के पहले, तो क्या करेंगे, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, तो जैसा कि क्या तुम वह आवाज़ सुन सकते हो, पहला सेंटेंस है, क्या तुम वह आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भैया कि क्या तुम आवाज़ सुन सकते हो, तो इस